हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ और आप सब मेरे साथ साथ एक कंसेप्ट लिख रहे हैं बेटा। कंसेप्ट नंबर 41। बेटा कंसेप्ट नंबर 41 में हम कैपिटल एडजस्टमेंट की ही बात कर रहे हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट केस नंबर 2। when the remaining partner decided that the closing capital should be proportionate to न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फटाफट से नोट डाउन करते रहो बेटा साथ साथ। देखते जाओ देखते जाओ। लो जी बेटा फटाफट से नोट डाउन करो, फिर करते हैं कुछ चर्चा। आप डन? करें स्टार्ट। बाबू ये कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 2 है बेटा, जहां पर रिमेनिंग पार्टनर ये सोचते हैं कि हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए किसके बेटा, न्यू पीएसआर के प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। ठीक है ना। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट में, एक बार एक एग्जांपल से समझाता हूं बेटा। क्वेश्चन करेंगे जरूर इसका, लेकिन एक बार एग्जांपल से समझते हैं। मैं बेटा पॉइंट नंबर 2 और 3 रब कर रहा हूं, मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है। लो जी मैंने पॉइंट नंबर 2 और 3 रब कर दिया है बेटा। लो समझते हैं बेटा। बाबू बाकी सारे क्वेश्चन की तरह मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करूंगा जैसे पहले प्रिपेयर करता था। ठीक है जी। बाबू मान लो मेरे पास 3 पार्टनर हैं, ABC और ABC, और बेटा बी इज द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है। मैंने बेटा सारी ओपनिंग कैपिटल लिख दी, जनरल रिजर्व बांट दिए, कोई और प्रॉफिट था वो बांट दिया बेटा।
गुडविल का शेयर दे दिया ए और सी ने मिलकर बी को, मान लो ये दोनों गेनिंग पार्टनर थे, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस थे वो बांट दिए। बेटा बी इज द रिटायरिंग पार्टनर, अगर बेटा बी को कोई भी अमाउंट हमने देना है और क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो हम क्या करते थे बेटा, बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे और यहीं हमारी कहानी खत्म हो जाती थी। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर तक सारी बात से। बेटा हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट की, यानी कि कुल मिलाकर हर जगह पे बैलेंस सीडी में ही पेच आएगा और कुछ भी नहीं आना। यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सेम, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करने तक कहानी बिल्कुल बराबर है, सिर्फ बात अटकती है आकर बैलेंस सीडी पर। अब ऐसे केसेस में बेटा जब आप क्लोजिंग कैपिटल निकालने चलोगे या बैलेंस सीडी निकालने चलोगे तो रफ में कैलकुलेट करना, रफ में कैलकुलेट करना, फेयर में मत करना। ये देखो मैंने लिखा हुआ है, कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल और बैलेंस सीडी ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इन रफ, रफ में कैलकुलेट करना। मान लो बेटा ए का बैलेंस आया 56,000 और मान लो बेटा बी का बैलेंस आया 24,000। मान लो बाबू, हम क्या करेंगे, हम इनका क्लोजिंग कैपिटल का टोटल कर लेंगे। मैंने बैलेंस सीडी निकाला रफ में, ए का बैलेंस आया 56, मान लो बेटा बी का आया 24, हमने इनका बैलेंस सीडी रफ में कैलकुलेट करा, हम इनका टोटल कर लेंगे बेटा क्लोजिंग कैपिटल का। ठीक है ना बाबू, बोलता है ये कैपिटल प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए एज पर न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर के प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। मान लो ए और सी की नई पीएसआर है बेटा 3:1, दैट मीन्स बेटा ए का बैलेंस सीडी 60,000 होना चाहिए और बी का बैलेंस सीडी 20,000 होना चाहिए। क्या करा बेटा हमने, जो इनका बैलेंस सीडी आया, जो इनकी क्लोजिंग कैपिटल आई, उसको प्रोपोर्शनेट कर दिया एज पर न्यू पीएसआर। समझ आई बात बेटा? बाबू जो भी कैपिटल आई है इनकी, उसको प्रोपोर्शनेट कर रहा हूं मैं एज पर न्यू पीएसआर। अभी तक केस नंबर 1 में क्या होता था, क्वेश्चन मुझे खुद बताता था नई फर्म की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। जैसे कि कल मैं क्वेश्चन कर रहा था, उसने बोला 27 लाख रुपए है जी और 2:1 है, तो बेटा वहां तो बैलेंस सीडी मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगता था कैलकुलेट करने में। आपने पूरी फर्म की कैपिटल दिया, मुझे न्यू पीएसआर दिया, मैं बांट देता था, बैलेंस सीडी निकाल देता था। यहां बेटा बैलेंस सीडी आपको खुद से निकालना है, लेकिन रफ में निकालना है, उसका टोटल करना है बेटा और उसको बेटा नई पीएसआर के प्रोपोर्शनेट बना देना है। मैंने बैलेंस सीडी लिखना है यहां पर 60,000 और 20,000। अब मुझे क्या करना है बेटा, मैंने थर्ड पॉइंट लिखवाया, अगर क्वेश्चन कहेगा कैश से एडजस्ट कर दो, दैट मीन्स कैश लाना पड़े तो ले आएंगे, ले जाना पड़े तो ले जाएंगे। और अगर कहेगा करंट से एडजस्ट कर दो, तो आपको पता ही है बेटा, या तो करंट लायबिलिटी साइड आएगा या बेटा एसेट साइड आ जाएगा, देख लेंगे जैसे भी आएगा। तो कुछ मुश्किल बात नहीं है बेटा, है बहुत आसान बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। करें क्वेश्चन अटेम्प्ट इस पर, देखते हैं। ठीक है जी, चलो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं कंसेप्ट नंबर 41 की। बेटा स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 47। चलो जी स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 47। अमित, बलन एंड चंदर वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 1/3 एंड 1/6। बेटा बेस बराबर नहीं है, कर लेंगे बेस बराबर। कहता है चंदर रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2014, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ चंदर्स रिटायरमेंट वाज एज फॉलो। चंदर रिटायर हो गया बेटा। लायबिलिटी साइड देखो तो क्रेडिटर, प्रोविडेंट फंड, जनरल रिजर्व, कैपिटल दी है अमित की, बलन की और चंदर की। तो बेटा मेरे को लायबिलिटी साइड से 2 चीजें मिल गई, एक ओपनिंग कैपिटल मिल गई और एक जनरल रिजर्व मुझे दिखाई दे रहे हैं। एसेट साइड की बात करूं तो बेटा बैंक, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, मशीनरी, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नहीं, कोई गुडविल नहीं है बेटा। चलो जी कोई दिक्कत नहीं। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल विल बी वैल्यूड एट 27,000। फर्म की गुडविल को वैल्यू करना है बेटा कितना, 27,000 रुपये फर्म की नई गुडविल है। ठीक है जी। डेप्रीसिएशन 10% लगाना है मशीन पर, पेटेंट को 20% से रिड्यूस करना है। एक ओल्ड फोटो कॉपियर है बेटा, पहले ही बुक से राइट ऑफ कर चुके हो, लेकिन आज 600 रुपये का बिक गया है। ठीक है जी। चंदर इन्वेस्टमेंट ले गया 15,800 रुपये की। ठीक है। और बेटा 6 पॉइंट सबसे काम का, कहता है अमित एंड बलन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पीएसआर बाय ओपनिंग करंट अकाउंट।
रिमेनिंग पार्टनर कौन है? अमित और बलन। कहता हूं दोनों ने डिसाइड करा कि वो चाहते हैं कि उसकी कैपिटल नई पीएसआर के प्रपोर्शनेट हो जाए। दैट सिंपली मींस बेटा कंसेप्ट नंबर 41, ठीक है ना। और बेटा कैसे कैश से एडजस्ट कर रहे हैं? करंट से। क्या लिखा है? करंट से एडजस्ट करना है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन चंदर्स रिटायरमेंट। बेटा बैलेंस शीट के लिए कहा नहीं है, लेकिन चलो कर देंगे, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर देंगे, कहा नहीं है क्वेश्चन। लो जी बेटा करते हैं फटाफट से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 47। चलो जी बच्चों करते हैं चर्चा स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट होगा बेटा, बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करूंगा मैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 36, 500 एंड 20,000। बेटा लाइबिलिटी साइड जनरल रिजर्व दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले, इसके बाद रिजर्व बांट देते हैं बाय जनरल रिजर्व। बेटा ओल्ड पीएसआर मुझे सही नहीं दी थी, बेस बेटा बराबर कर लेते हैं 1/2, 1/3 एंड 1/6, शायद यही दी थी बेटा। बिल्कुल बाबू बेस बराबर कर लो, 6 को बेस बना लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट सिंपली मीन्स बेटा न्यू पीएसआर सॉरी ओल्ड पीएसआर 3:2:1 है। तो बेटा जनरल रिजर्व को बांट दो 3:1 में, 9,000 है बेटा, मैं बांट रहा हूं 3:1 में। चलो जी बढ़ते हैं आगे बेटा। बाबू बोलता है आपको गुडविल 27,000 रुपए की है पहली एडजस्टमेंट में। देखो बेटा गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 1/6, ठीक है ना। 1/6 कितना आएगा बेटा? 4,500। और बेटा इसको देने कौन वाला है बेटा? जो भी बाबू गेनिंग पार्टनर है गेनिंग रेशो में। और बेटा जब कुछ नहीं बताया और बोलता है चंदर रिटायर हो रहा है, तो बाबू यही न्यू रेशो है और यही गेनिंग रेशो है, यानी कि दोनों 3:2 में देंगे, यानी कि 2700 रुपये अमित देगा बेटा और बलन देगा बेटा 1800। तो बाबू इन दोनों की कैपिटल को कम कर दो। लो जी मैं लिख रहा हूं बेटा टू चंदर, एंट्री आप सोचो बेटा क्या होगी। मैंने इन दोनों की कैपिटल को कम कर दिया और मैं बेटा चंदर की कैपिटल को बढ़ा रहा हूं। बाय अमित 2700 और बाय बलन 1800। लो जी मैंने इनकी कैपिटल को बढ़ा दिया चंदर की और इन दोनों की कैपिटल को कम कर दिया। बढ़े आगे बेटा। बाबू नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन लगाना है। मशीन 48,000 की है, कर दो बेटा कम। टू मशीनरी 4800 और बैलेंस शीट में हाथों हाथ पोस्टिंग करना मत भूलना बेटा। मशीनरी 43,200। ओके बढ़े आगे। पेटेंट को कहते हैं 20% रिड्यूस कर दो। पेटेंट बेटा 5,000 रुपए के हैं, 20% कम करने हैं। लो जी कम कर दिए बेटा 20%।
और हाथों हाथ बैलेंस शीट में भी दिखा दिए बेटा। बढ़ो आगे बेटा, कहता है एक ओल्ड फोटो कॉपियर थी, पहले ही राइट ऑफ कर चुके थे आप और आज 600 की बेच दी। बेटा जब बुक से राइट ऑफ कर चुके थे तो खत्म ही कर चुके थे, बुक से राइट ऑफ करने का मतलब ही खत्म करना है। और अगर आज बिक गई है तो क्या मेरे पास पैसा आ चुका है? मेरे पास पैसा आ चुका है बाबू। कैश एक एसेट है, एसेट पे रियल अकाउंट का रूल लगता है बेटा, जो बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है बेटा उसको डेबिट कर दो। दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। एंट्री ये होनी चाहिए बेटा, कैश आ रहा है कैश को डेबिट करूं। बेटा अगर मैं बैलेंस शीट देखूं ना, मुझे कैश कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं एंट्री कर दूं बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये मान लूं कि पैसा बैंक से आ रहा होगा, कैश की जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, छेड़ो ही मत कैश को, ठीक है बाबू। तो एंट्री क्या होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में? बाय बैंक 600, एक फोटो कॉपियर बिका और 600 रुपए आपको दे गया बेटा। क्या बैंक बैलेंस 600 से बढ़ाना है? बढ़ाना है, भूल मत जाना बेटा। पहले है 4100 का 600, कोई दिक्कत तो नहीं? बड़े आगे पुरानी बात, अभी तक तो कोई ऐसी बात ही नहीं बोली जो समझ ना आई हो। कहता है चंदर 15,800 रुपए की इन्वेस्टमेंट ले गया। बेटा अगर एसेट साइड इन्वेस्टमेंट देखूं तो 10,000 रुपए की है, ये 15,800 की कब से होगी इन्वेस्टमेंट? यानी कि बेटा इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 15,800 है, तो बेटा पहले मार्केट वैल्यू तक लेकर तो आओ इन्वेस्टमेंट को। तो बेटा सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ, और एसेट बेटा बढ़ानी है तो डेबिट होती है बेटा, यानी कि एंट्री हुई होगी इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन। तो बेटा मैंने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है 5800 से, ठीक है। अब मैं एक काम कर सकता हूं, बैलेंस शीट में पहले तो बुक कर लो इन्वेस्टमेंट 10,000 थी प्लस 5800, 15,800 की हो गई। लेकिन क्योंकि मुझे पता है अगली एंट्री में कि चंदर ले जा चुका है इसको, तो बेटा मैं क्यों दिखाऊं बैलेंस शीट में? 15,800 की कैपिटल कम कर दो चंदर की। लो जी बेटा, टू इन्वेस्टमेंट चंदर 15,800 की इन्वेस्टमेंट ले गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट अब बुक से खत्म हो चुकी है। पहले 10,000 की थी, 5800 मैंने बढ़ा दी 15,800 की, 15,800 की वो लेकर चला गया, बुक से खत्म इन्वेस्टमेंट। यानी कि बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में कई इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आएंगी आपको, ठीक है ना जी। बढ़े आगे, और भी कुछ रह गया है बेटा, बस लास्ट बात रह गई है बेटा कि उनकी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप मेरे साथ साथ कर रहे हो, सामने देख रहे हो बाबू। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन अ बोथ साइड, मैंने हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दिया। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है बेटा, बांट दो बाबू। ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमित, बलन एंड चंदन। लो जी बेटा 3:2:1 इज द ओल्ड रेशियो, मैंने बांट दिया रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। हाथों हाथ बेटा इसकी पार्टनर कैपिटल में पोस्टिंग कर दो, बाय रीवैल्यूएशन 300, 200 एंड 100। लो प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में? बढ़े आगे बाबू। अब मैं सब कुछ बांट चुका हूं, मेरे को सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट का क्लोजर करना है। सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है बेटा, सबसे पहले उसकी एडजस्टमेंट करके खत्म करो। चंदर जा रहा है, पहले इसका बेटा हिसाब किताब निपटाओ बाबू। फटाफट से टोटल कर रहे हैं हम इसका। मैंने टोटल कर दिया बेटा, इसका बैलेंस आ रहा है 10,300 रुपए टू चंदर्स लोन अकाउंट। कुछ नहीं कहा क्वेश्चन ने बेटा, तो मैं इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं। चंदर का बैलेंस खत्म। अब बेटा रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस निकालना तो है, लेकिन बेटा रफ में, ठीक है ना। हमने क्या करना है बेटा, रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग। तो बेटा हर कैलकुलेशन रफ में होगी, या हाईएस्ट टोटल भी निकालना मत, सब रफ में चलेगा। तो बेटा अगर मैं इस साइड का टोटल करूं, ये आ रहा है 44,800, 2700 माइनस कर दो, यानी कि बेटा अमित को आपने पैसे देने हैं, या उसकी क्लोजिंग कैपिटल है 42,100 रुपी, ठीक है। देखते हैं बेटा बलन को कितने रुपए देने हैं आपने। अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये आ रहा है 39,700,
ठीक है जी, 1800 को माइनस कर दो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। बाबू मैंने क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस सीडी को कैलकुलेट कर दिया इन रफ, ठीक है। सेकंड स्टेप अगर आप देखोगे जो मैंने लिखवाया है, मैंने कहा है बेटा क्लोजिंग कैपिटल का टोटल कर दो और इस टोटल को नई पीएसआर में बांट दो बेटा। बाबू मैंने टोटल कर दिया, टोटल आया 80,000, 80,000 को बांट दो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में विच इज 3:2। चंदर जा रहा है बेटा, तो नई पीएसआर और गेनिंग पीएसआर दोनों क्या है बेटा 3:2 है। यानी कि बेटा ये क्या कर रहे हैं, अपनी क्लोजिंग कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं अपनी न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग। तो बेटा 3:2 में बांट दो। 3:2 क्या आएगा बेटा 48,000 एंड 32,000, ठीक है जी। यही हमारा बैलेंस कैरेट डाउन है जी। लो जी मैं लिखता हूं, एक लाइन छोड़कर लिखना, करंट अगर लिखना पड़े तो लिख देना बेटा। टू बैलेंस कैरेट डाउन 48,000 एंड 32,000। अब बेटा कर दो हाईएस्ट टोटल ऑन बोथ साइड, अब बैलेंस निकाल दो। बाबू अमित का बैलेंस निकालता हूं, अब देख लो बेटा ये साइड ज्यादा है। अगर मैं पहले लिख देता ना ये 44,800, फिर क्या करता बेटा, कटिंग करता रहता क्वेश्चन में। इसी वजह से समझा रहा था बेटा रफ में करना। समझ आई बात देवांश? समझने पे जोर दे, कल आएगा तो प्रॉब्लम लेकर फिर मेरे पास इसी मेथड की। जो नोट करता है ना यहाँ बैठ के बेटा, कल प्रॉब्लम ले रहा होता है, टाइम बचा हुआ। हाँ जी, तो बेटा मैंने हाईएस्ट टोटल लिख दिया बोथ साइड, बैलेंस इस साइड पर बच रहा है बेटा, लिख दो बाय क्या लिखूं, पार्टनर्स करंट, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है बेटा करंट से एडजस्ट करना, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। और बेटा जब आप कैलकुलेट करोगे 50,700 में से 44,800 इस साइड का टोटल है, दैट मीन्स बेटा बैलेंस आएगा 5,900, ठीक है जी। अब बेटा इस साइड के बलन के बारे में भी सोच लो बेटा, इस साइड का टोटल है 39,700, मैंने थोड़ी देर पहले किया था, और इस साइड का टोटल है बेटा 33,800। हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड, यही है हाईएस्ट टोटल इस साइड का, ठीक है। और इस साइड भी बैलेंस आ रहा है, वो भी 5,900 का ही आ रहा है बेटा। तो यहां क्या लिखोगे आप, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। जरूरत नहीं है बेटा, पार्टनर करंट अकाउंट लिखो। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, अगर मान लो यहां पर दोनों पार्टनर का करंट इसी तरफ आया, फिर किसका नाम लिखोगे, फिर नहीं लिख पाओगे ना, तो बेटर है पहले ही मत लिखो, ठीक है ना। चलो जी, तो बेटा यहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। पोस्टिंग सीख लो, बैलेंस शीट वैसे बनानी भी नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो बेटा सबसे पहले पोस्ट कर दो चंदर का लोन 10,300, चंदर्स लोन, ठीक है जी। कैपिटल पोस्टिंग कर देते हैं, इसके बाद अमित की कैपिटल और बलन की कैपिटल, ये तो अभी मैंने निकाली थी बेटा, बोल ओके। इसके बाद बेटा अमित का करंट कहां आ रहा है, एसेट साइड। देखो बेटा अमित का करंट का बैलेंस आ रहा है बाय पार्टनर्स करंट, यानी कि ये एंट्री क्या होगी, अगर मैं एंट्री बनाने लगूं अमित्स करंट अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल अकाउंट, ये करंट डेबिट ही तो हुआ होगा, बाय साइड में लिखा है, और जब डेबिट हुआ होगा हर एसेट ही तो डेबिट होती है बेटा। दैट मीन्स अमित का करंट एसेट साइड पर है 5,900, और ऑन द सेम लॉजिक बेटा बलन का करंट बेटा लायबिलिटी साइड है, बलन्स करंट 5,900। बाकी बेटा कर लेना, जो एसेट जो लायबिलिटी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा, वो लिख देना, बैलेंस शीट बराबर होगी हर हाल में, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं है, बस ये कहने की बात है कैपिटल एडजस्टमेंट एक नया टॉपिक होता है। मेरे को तो कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि मैंने तो कुछ अनोखा किया ही नहीं है बेटा, वही सारी बात की है जो पहले थी। और अगर मैं ना भी लिखाऊं ना कंसेप्ट, तब भी कर दोगे आप, मुझे इतनी भी श्योरिटी है, ठीक है जी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस पर बेस 3 और क्वेश्चन है हमारे पास, 48, 49 एंड 50, ये तो करेंगे हम होमवर्क में। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे बेटा। एक कंसेप्ट लिखें या ना लिखें, चलो लिख लो, कंसेप्ट लिख लो बेटा, थ्योरी कुछ नहीं लिखवाऊंगा, सीधा क्वेश्चन करूंगा। लो जी, कंसेप्ट नंबर 42, लो प्यारे बच्चों, कंसेप्ट
नंबर 42, फटाफट से आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं कंसेप्ट की हेडिंग। लिखो प्यारे बच्चों। लिखा बेटा? कुछ समझाऊं फिर स्टार्ट करें? लो बेटा, केस नंबर 3 समझना बहुत इजी है, बहुत इजी। बेटा एक बार ना ये पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा पढ़कर और शायद क्लैरिटी खुद ब खुद आ जाए। When the total capital of the new firm is equals to the total capital of the old firm। मान लो बेटा एक पार्टनरशिप फर्म पहले से चल रही है जिसमें ए, बी और सी पार्टनर है। आपको एक बैलेंस शीट देता है बेटा कि ए, बी, सी 3 पार्टनर थे। ए, बी, सी की कैपिटल थी 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, और मान लो बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी ऐसे ही थी 3:1। ठीक है, आपको कहता है सी ने डिसाइड करा कि वो रिटायर हो रहा है और कुछ एडजस्टमेंट एग्रीड हुई ऑन द सीज रिटायरमेंट। कुछ एडजस्टमेंट देता है बेस्ड अपॉन रीवैल्यूएशन, बेस्ड अपॉन गुडविल और ब्ला ब्ला ब्ला। आपने पूरा क्वेश्चन वैसे ही अटेम्प्ट करा जैसे किया। लास्ट एडजस्टमेंट में आपको क्या देता है कि ए और बी ने डिसाइड करा कि उनकी कैपिटल वही होनी चाहिए जो उनकी पुरानी फर्म की थी। पुरानी फर्म तो भाई ये थी, तो यानी कि नई कैपिटल भी कितनी होनी चाहिए? 6 लाख होनी चाहिए। बेटा बांट देना 3:2 में, क्वेश्चन खत्म, बैलेंस शीट आ जाएगा। When the total capital of the new firm is equals to the total capital of the old firm। नई कैपिटल कैसे चाहती हैं बेटा ए और बी? ओल्ड कैपिटल के बराबर। ओल्ड कैपिटल 6 लाख थी, यानी कि नई कैपिटल भी वो 6 लाख चाहते हैं बेटा। तो हमें क्या दिक्कत है बेटा? 6 लाख बांट दो बेटा 3:2 में। यानी कि मेरे लिए तो ये कंसेप्ट नंबर 40 के बराबर है। कंसेप्ट नंबर 40 में क्या होता था बेटा? नई फर्म की कैपिटल दी होती थी ना, तो ये भी तो दी हुई है बेटा। आपने कौन सा कैलकुलेट किया? मेरे लिए कंसेप्ट नंबर 40 और 42 में कोई अंतर नहीं है बेटा। इसी वजह से मैं कोई थ्योरी नहीं लिखवा रहा इसके ऊपर, सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक है जी, चलो बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 51 की। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी टेढ़ी होगी बेटा, आपके सपोर्ट की जरूरत है हमें। चलो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम, स्नेह एंड उषा। कितने प्यारे प्यारे नाम, मैं तो कह रहा हूं अपने निक नेम रख लो ये। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम, स्नेह एंड उषा एज ऑन 31 March 2021 who have agreed to share the profit and losses in a proportion of their capital। बेटा काम की बात अगर आपने पढ़ी हो तो बोलता है इनकी PSR क्या है? अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। पढ़ लो, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। बाबू इनकी कैपिटल कैसे दी हुई है? 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख। रेशो बना लेना, दैट मीन्स 2:3:2। ठीक है जी। एज वेल एज लाइबिलिटी साइड मुझे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड देता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और क्रेडिटर देता है। एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लेकिन देख लेना इसके ऊपर कोई लाइबिलिटी तो नहीं क्रिएट हुई भी पहले से ही। ठीक है ना जी। एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, प्रोविजन, कैश एट बैंक। ठीक है जी, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस नहीं है, कोई गुडविल नहीं है। बाबू बोलता है ऑन 1 April 2021 कुसुम रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन अ बिजनेस। It was agreed to revalue the asset and reassess the liability on that date on the following basis। ठीक है जी बेटा, कहता है लैंड एंड बिल्डिंग को 30% एप्रीशिएट करना है, मशीनरी को 30% डेप्रीशिएट करना है। मेरी फेवरेट एडजस्टमेंट बैड डेट है 35,000 रुपये के, प्रोविजन दिया हुआ है, बहुत मजा आता है भाई करने में। चलो जी, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड एट 15,000। लो जी आ गया वर्कमैन कंपनसेशन पे क्लेम। सर कितने के थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? 30,000 के। 15,000 का क्लेम आ गया, यानी कि 15,000 ही फ्री है।
तो बांटना किसको? 15,000 को इन ओल्ड रेशो। काम की बात बताऊं, ओल्ड रेशो का टोटल 7 है और ये 15,000, यानी कि पॉइंट पहले ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। चलो जी, चक्कर आने शुरू। पॉइंट नंबर ई, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,80,000। Kusum's share of goodwill was adjusted against the capital of the continuing partners, Sneha and Usha, who have decided to share future profit in the ratio of 3:4। ठीक है जी बेटा, आपको न्यू रेशो पता है, ओल्ड रेशो पता है, गेनिंग रेशो निकल जाएगी, निकाल लेंगे गेनिंग रेशो। बाबू कहता है अब काम का पॉइंट है, पॉइंट नंबर एफ, जिसकी वजह से क्वेश्चन हो रहा है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल shall be same as before the retirement of the Kusum and will be in a new PSR of the continuing partner। समझ आई बेटा बात? ठीक है ना। कुसुम की रिटायरमेंट के बाद कितनी कैपिटल होगी जो कुसुम की रिटायरमेंट से पहले थी? कितनी थी? बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है 14 लाख। कहते हैं इसको बांट देना न्यू PSR में, यानी कि अभी बोलूं तो बेटा नई PSR है 3:4, यानी कि बैलेंस शीट आ गया 6 लाख और 8 लाख। मैं क्यों कर रहा हूँ क्वेश्चन, सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दो। हाँ जी, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन करना। पॉइंट नंबर जी, अमाउंट ड्यू टू कुसुम बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश एंड द बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट विच विल बी पेड लेटर ऑन। कुसुम को कैसे सेटल करना है बेटा? आज 1 लाख दे देना, बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, दे देंगे फ्यूचर में कभी, क्या रहा है? ठीक है जी, करें फटाफट से। बस मेरे को तो नहीं लगता, एक सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, कोई नई बात नहीं है, कोई भी नई बात हो तो। लो जी, तो थोड़ी तेजी दिखाएंगे बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है। फॉर्मेट को भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम खर्च जरूर होगा, ठीक है जी। तो फॉर्मेट को भूल जाऊं। चलो बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 51 की, रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं फॉर्मेट ढंग से प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं बेटा, मेरा जोर सिर्फ क्वेश्चन पर है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के नेम कुसुम, स्नेह एंड उषा। चलो जी फटाफट से बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख। और बेटा मेरे पास है ओल्ड PSR कुसुम, स्नेह और उषा की 2:3:2, क्योंकि इसने कहा था ये अपनी कैपिटल की ही प्रपोर्शन में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन ने न्यू PSR भी दिया बेटा, कुसुम इज द रिटायरिंग पार्टनर, न्यू PSR है मेरे सामने 3:4। तो बेटा स्नेह का गेनिंग रेशो जरूर कैलकुलेट कर लो बाबू। न्यू शेयर 3/7, ओल्ड शेयर 3/7, दैट मीन्स कोई गेन नहीं किया। बात कर लो उषा की बेटा, नया शेयर 4/7, पुराना शेयर 2/7, दैट मीन्स सारा का सारा गेन उषा का है। तो यानी कि बेटा ऑब्वियस बात है बेटा, रिटायरिंग पार्टनर इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बाबू इसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन देनी पड़ेगी। देगा कौन? जो गेन कर रहा है बेटा। गेन सिर्फ एक ही पार्टनर कर रहा है यहाँ पर बेटा, उषा, वही देगी सारा का सारा शेयर, ठीक है ना। बढ़े आगे बेटा। चलो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात स्टार्ट करते हैं बेटा। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने फ्री हैं, बात देखने वाली ये है। 30,000 के दिए हैं बेटा, 15,000 का ऑलरेडी एक क्लेम है उसके ऊपर। तो क्लेम है बेटा, सबसे पहले बैलेंस शीट में क्लेम ही दिखा दो। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15,000, बाकी 15,000 फ्री है बेटा, बांट दो 2:3:2। लो प्यारे बच्चों फटाफट से कैलकुलेट करते हैं 2:3:2। भाई यार ये बड़े समस्या वाला मैटर है। कैलकुलेट कर लिया?
क्या आया? हाँ मैं 86 लिख देता हूँ। और क्या आया? तो बेटा 2:3:2 में बांट दिया हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। और बेटा फटाफट से फिगर लिख रहे हैं। बेटा आप राउंड ऑफ कर सकते हो, पहले पॉइंट की 2 डिजिट तक कैलकुलेशन कर लेना, फिर राउंड ऑफ करना। चलो जी, तो बेटा इसके बाद हमारे पास कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस नहीं है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर 1 से। लैंड एंड बिल्डिंग को 30% एप्रिशिएट करना है बेटा, तो बेटा रीवैल्यूएशन में बाय साइड जाएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। 30% एप्रिशिएट करना है, 1,20,000 से एप्रिशिएट कर रहा हूं बेटा मैं। लो जी लिखो फटाफट से, लैंड एंड बिल्डिंग 520। मशीनरी को डेप्रीशिएट करना है बेटा 30% से 180। और यानी कि बेटा एसेट साइड में मशीनरी जाएगी 420। बेटा कहता है बैड डेट 35,000 के हैं, इससे तो बढ़िया कोई एडजस्टमेंट आज तक बनी नहीं है, ठीक है ना। बैड डेट 35,000 के हैं। लो जी कैसे एंट्री करेंगे ये देखते हैं। क्या प्रोविजन दिया हुआ है बेटा? बिल्कुल दिया हुआ है। कितने का? 20,000 का। लो प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना। बैड डेट 35,000 के हुए, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, बैड डेट भी खर्चा एक लॉस है। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस को डेबिट कर दो। बैड डेट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। एक डेटर ने मना कर दिया मैं 35,000 देता नहीं, मेरे लिए तो नुकसान है बेटा, और डेटर कम कर दूंगा। एसेट हमेशा डेबिट होती है कम करने के लिए, क्रेडिट कर दो। क्या ये पुरानी एंट्री है? बहुत बार कर चुके हैं बेटा, कोई गिनती नहीं है, ठीक है ना। और बेटा जब भी प्रोविजन दिए होते हैं हमेशा पहले प्रोविजन से सेट ऑफ करते हैं बैड डेट को। तो बेटा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। लेकिन काम की बात, बैड डेट है 35,000 के, प्रोविजन है 20,000 का, तो 20,000 से तो सेट ऑफ हो गए, 15 के और हैं, वो कहां लेकर जाऊं बेटा? कायदे से तो P&L अकाउंट में लेकर जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाना चाहिए। लेकिन क्या यहां पर P&L अकाउंट है? नहीं बेटा, पता नहीं कब का बनकर खत्म हो गया। तो बेटा हम कहां लेकर जाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं इसके इंपैक्ट बताऊं क्या क्या है। बैड डेट तो जितना डेबिट करा उतना क्रेडिट करा, सोचो भी मत कुछ। डेटर को 35,000 से कम लिखो। लो जी कितने के दिए हुए हैं डेटर? 2,20,000 के। कितने के लिखूं बेटा? 185 के। चलो एक बार बाहर लिख देता हूं, वैसे लिखना वही है मेरे को। 1,35,000 के मैंने डेटर को कम कर दिया 35,000, प्रोविजन को 20,000 कम करना है। 20,000 का दिया हुआ है, कम करोगे खत्म हो जाएगा बुक से। और क्या करना है? रीवैल्यूएशन में पहुंचाने हैं 15,000 रुपए टू बैड डेट के नाम के, यानी कि बेटा डेटर की यही अमाउंट बाहर आ जाएगी, ठीक है ना जी। क्या लिखूं बेटा? टू बैड डेट रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितने रुपए? 15,000। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे। चलो जी बेटा डी एडजस्टमेंट में पहले ही कर चुका हूं। गुडविल की बात करते हैं बेटा। गुडविल कितनी दी हुई है? 280 दी हुई है बेटा। रिटायरिंग पार्टनर है कुसुम और उसका शेयर था 2/7, दैट मीन्स 80,000। और 80,000 के 80,000 कौन देगा बेटा? उषा देगी, क्योंकि ओनली गेनिंग पार्टनर है वो। तो बेटा उषा की कैपिटल को कम कर देते हैं 80,000 से, और बेटा इसकी कैपिटल को 80,000 से बढ़ा देते हैं। क्या नाम है इसका बेटा? बाय उषा। कुसुम की कैपिटल को बढ़ा दिया मैं, ठीक है जी। बढ़े आगे बाबू, कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है, वही सब कुछ करना है। लो जी फटाफट से बेटा पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, अगेन पॉइंट्स, क्योंकि रीवैल्यूएशन में बेटा लॉस आया 75,000 रुपए का, 7 से डिवाइड तो होने नहीं वाला। लो जी स्टार्ट करते हैं बेटा। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कुसुम, स्नेह और उषा। बेटा बांट दो 75,000 के लॉस को 2:3:2 में। लो जी कोशिश करते हैं बांटने की फटाफट से।
पहले मैं 1/7 कर रहा हूं, अपने आप कर लूंगा मल्टीप्लाई। ये आ रहा होगा है ना? ठीक है ना? चलो जी, तो बेटा रीवैल्यूएशन में लॉसेस आए हैं, हमने लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करा है ओल्ड रेशियो में। बाबू इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहुंचा दो टू रीवैल्यूएशन। अब आपको ये बात बता देता हूं, जब क्वेश्चन मुश्किल नहीं बनता ना टीचर से, ये होती है ओछी हरकत। अब इस क्वेश्चन को क्या वो मुश्किल बना सकता था? नहीं, उसने क्या करा, दो जगह पॉइंट में डाल दिया, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, एक रीवैल्यूएशन को। बस बच्चा कैलकुलेशन में खराब करेगा 10 मिनट। अदरवाइज क्वेश्चन में मुश्किल बात एक भी नहीं है बेटा। ये इसी को ही बोलता हूं मैं ओछी हरकत। टीचर बना ले भाई, तो कितना कर लेगा, एक दे देगा, दो दे देगा, पॉइंट में एडजस्टमेंट करते चलो आप भी। तो प्यारे बच्चों, हमने रीवैल्यूएशन के लॉसेस को बांट दिया है। अब बेटा सबसे पहले कुसुम इज द रिटायरिंग पार्टनर, उसका हिसाब किताब निपटाओ, बाद में देखेंगे कि क्या करना है कैपिटल एडजस्टमेंट का। तो बेटा हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन अ बोथ साइड, यहां पर हाईएस्ट टोटल मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ जी, कुछ नहीं होता, मेरे को 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा आंसर मुझे बुक से मैच नहीं करना, मैंने क्योंकि राउंड ऑफ बिल्कुल प्रॉपर किया। ठीक है जी, तो बेटा कुसुम का बैलेंस मैं जो देख रहा हूं वो आ रहा है 462,858। क्वेश्चन कहता है कुसुम को अभी 1 लाख रुपए दे दो और बचा हुआ बैलेंस उसको हम लेटर ऑन देंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो बेटा कुसुम को अभी 1 लाख दे दो। अगर मैं बैलेंस शीट देखूं तो कहीं पर भी कैश नहीं है, बैंक है, तो बैंक दे दूं बेटा। टू बैंक 1 लाख रुपए बैंक बैलेंस दे दिया कुसुम को बेटा। टोटल कितना देना था 462,858, यानी कि बच कितना गया 362,858। और ये बेटा कहां जाएगा, कुसुम के लोन अकाउंट में। कुसुम का हिसाब किताब बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं। रही बात बेटा बैलेंस कैरिड डाउन की, रिमेनिंग पार्टनर के बैलेंस सीडी की, तो बेटा इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। क्वेश्चन ने ये बोला जो कुसुम के रिटायरमेंट से पहले कैपिटल थी वही बाद में रखना चाहते हैं दोनों रिमेनिंग पार्टनर, और उसको आप न्यू पीएसआर में बांट दो। बेटा पुरानी कैपिटल 14 लाख थी, 14 लाख ही रखना चाहते हो, किस रेशो में बांटना चाहते हो, नई पीएसआर में, यानी कि 3:4। तो बेटा बैलेंस सीडी वुड बी 6 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। तो बेटा जो बैलेंस आएगा उसका क्या करना है, क्वेश्चन ने बताया नहीं। देख लो कहीं बताया नहीं है कि करंट से एडजस्ट करो या कैश से करो, कुछ नहीं बताया, तो हमेशा कैश से एडजस्ट करेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब बेटा देख लो हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड, तो बेटा इधर यहां पर ये हाईएस्ट टोटल आएगा। बाय बैंक स्नेह पैसे लेकर आएगी बेटा 25,714, और बेटा हाईएस्ट टोटल उषा में भी इसी साइड आ रहा है। $497,142। ठीक है जी, दोनों पैसे लेकर आएंगे बिजनेस में, क्योंकि लिखा हुआ है बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ये एंट्री हुई होगी। और जब बैंक अकाउंट डेबिट है यानी कि बिजनेस में कुछ ना कुछ आ रहा है। अब बेटा सबसे पहली चीज जो बड़े सोच समझ के एडजस्ट करनी है वो बैंक एडजस्ट करो, क्योंकि यहां पर बैंक में ही पेज आ जाएगा। देखो बैंक बैलेंस 2 लाख था, सोचो सब कुछ सोचो हुआ क्या क्या है। 2 लाख था बेटा, 1 लाख कुसुम को दिया आपने सबसे पहले तो बेटा जब 1 लाख कुसुम को दिया, बैलेंस बचा कितना 1 लाख, और बेटा दोनों पार्टनर बैंक बैलेंस लेकर आए। ये लेकर आया बेटा 25,714 और बेटा 297
सॉरी 497,142। तो बेटा इतना पैसा बिजनेस में आया। अब बेटा वो एसेट वो लाइबिलिटी भी लिख देना जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है। बेटा ये अपने टाइप का एक ही क्वेश्चन है, इसका कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है। तो आपको बाबू यही एक बार रिपीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 48, 49 एंड 50 होमवर्क में करके लाने। तो बाबू अब हमारे 5 क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर को ख़त्म होने के लिए, कल ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय।